जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जो कि एक अंकल का सत्संग है। तो मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिछले जुलाई में मेरे जोड़ों में इतना जोर का दर्द हुआ कि मैं अपने हाथों में चाकू भी नहीं पकड़ सका। मैं चीजों को पकड़ने की क्षमता लगभग खो चुका था और यह जानकर व्यथित हुआ कि यह संभवतः कैल्शियम की कमी के कारण था और मुझे हरी पत्तेदार सब्जियों और दूध के साथ साथ दूध उत्पादनों की खपत बढ़ानी चाहिए थी। मेरी बेटी जिद करके मुझे एक रक्त परीक्षण के पास ले गई। डॉक्टरों ने मुझे एक्सरे करवाने के लिए और कुछ परीक्षण कराने के लिए कम से कम 8 सप्ताह तक कैल्शियम की भारी खुराक लेने के लिए कहा तथा मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने असहाय होकर रोने लगता। गुरुजी से प्रार्थना करते समय मैंने कभी भी अपने दर्द ठीक करने के लिए उनसे नहीं कहा। मैंने गुरुजी से सिर्फ मुझे साहस देने के लिए कहा। मैं भक्तों से बात करना चाहता था और गुरुजी से पूछा कि मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं किससे बात करूं। मेरे दिमाग ने पंजाबी में सुना, व्हाट्सएप खोल, जो इस वक्त ऑनलाइन दिख रहा है उदे नाल गल कर। और मुझे शैला आंटी ऑनलाइन मिली और खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे उनसे बात करने के लिए चुना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी और मजबूती से वह बाहर निकली, उन्हें ताकत का स्तंभ माना जाता है। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनके साथ बातचीत की और जैसी कि उम्मीद थी उससे मुझे ताकत और साहस की खुराक मिली। गुरुजी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया है। कुछ दिनों बाद हम मोहित अंकल के घर पर एक सत्संग में शामिल हुए। मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे। उस सुबह मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। बाद में शाम को जब मैं सत्संग में गया तो खीर और सरसों का सागिन और लंगर प्रसाद पाकर आश्चर्यचकित रह गया, जिसका तथ्य यह है कि डॉक्टरों के बताए मुताबिक मुझे लंगर प्रसाद में हरी सब्जी खाने को मिल रही थी, जिससे मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया कि गुरुजी उस सत्संग के दौरान मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। निश्चित ही लंगर के प्रसाद से मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। तब से मेरे जोड़ों में कभी भी दर्द नहीं हुआ। कल्पना कीजिए कि मैंने कभी कोई दवा नहीं ली, लेकिन उनके लंगर प्रसाद के माध्यम से प्रकट हुए आशीर्वाद से ही मैं ठीक हो गया। एक और बात जो मैंने हाल ही में नोटिस की वह है कि पिछले साल से मुझे रोटियां बनाने का काम मिल रहा है। लगभग हर सत्संग में जिसमें हमने भाग लिया, मुझे यह सेवा मिल रही है, जिससे हमारे समूह में मुझे रोटी सेवा मिलती रही है, जिससे निसंदेह मुझे खुशी हुई। हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे यह विशिष्ट सेवा क्यों मिल रही है। ऐसा होता है कि हालांकि मैं रोटियों के लिए पर्याप्त आटा गूंदने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमेशा कुछ रोटियां कम पड़ जाती हैं। हर बार मैं अधिक आटा गूंदता हूँ। हाल ही में जब मैं दूसरी बार आटा गूंद रहा था तो एक तेज पंजाबी आवाज ने मुझे कहा, "ऐ कर के तेरा जोड़ों का दर्द ठीक कीता है।" गुरुजी कह रहे थे कि उन्होंने रोटी सेवा के माध्यम से मेरे जोड़ों के दर्द को ठीक कर दिया है। जैसे ही मैंने यह आवाज सुनी, जो शब्द बजाया जा रहा था वह भी सेवा के विषय में ही था। कीर्तन इस बात पर जोर दे रहा था कि सेवा चाहे बड़ी हो या छोटी बहुत होती है, शक्तिशाली, और यह है कि हमें जिस प्रकार की सेवा दी जाती है उसके पीछे हमेशा एक विशिष्ट कारण होता है। यह संयोग नहीं हो सकते, जैसा गुरुजी स्वयं कहते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो यह सुना आज आपने गुरुजी का प्यारा सा सत्संग, जिसमें आपने सुना कि किस तरह से उन अंकल पे गुरुजी की कृपा दृष्टि हुई, किस तरह से उन अंकल को अपने रोगों से छुटकारा मिला गुरुजी के लंगर प्रसाद की सेवा करके। और ऐसा नहीं है कि उन अंकल ने गुरुजी के लंगर प्रसाद की सेवा की, उनके लंगर प्रसाद की रोटियां बनाई तो उनके कष्ट कटे,
गुरुजी की कृपा दृष्टि हमेशा अपनी संगत पे बनी रहती है, चाहे उनकी सेवा करें चाहे ना करें। आप सच्चे मन से गुरुजी को याद कीजिए। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि ज़रूर अपनी संगत पे बनी रहती है। हर रूप में गुरुजी अपनी संगत के साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं फिर से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।